ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो इस वक्त जुड़ रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे, ग्रेटफुल लाइफ चैनल पे। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और वैसे व्हाट्सएप पे भी बहुत अच्छा से उनको विजडम जो समझा है उसके बारे में उन लोग फीडबैक दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, सबको अबंडेंस में सब कुछ मिल रहा है। और मैं यहाँ पे एक ही बात कहूंगी, आप सब जन प्रैक्टिस करें। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारे पूरे सफाई सेंसेस हमारे पूरे यूज करते हैं, तो उसमें हमारा जो भी हम करते हैं उससे हमें बहुत ही अबंडेंस में प्रचुरता मिलती है, फायदे मिलते हैं। जो आप चाहते हैं आपके सब डिजायर कंप्लीट होते जाएंगे, पूरे होते जाएंगे। तो सिर्फ शिद्दत रखनी है और फीलिंग से करना है, फीलिंग इज इम्पोर्टेंट। यूनिवर्स भी फीलिंग देता है। तो आज हम इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि रोंडा बन हमें पावर बुक में और क्या समझाती है। जैसे कि हमने अभी तक जो पढ़ा था, शक्ति के, ये जो शक्ति के बिंदु है, ये समराइजेशन जो हमने देखना है, उसमें यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने ये जो समरी है, इसमें समझेंगे कि क्या अभी तक हमने समझा है। अभी यहाँ पे बताया है, जीवन में अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने की शक्ति के लिए, यानी वो शक्ति के बिंदु के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग करना जरूरी है। और सर्जन प्रक्रिया सम्मान रहती है जब भी हम प्रेम की शक्ति और उसको मनचाही स्थिति में लाने के लिए जब भी हम अपनी फीलिंग भी लाते हैं, तो ये सर्जन प्रक्रिया समान रहती है। तो ये कल्पना करें, महसूस करें और प्राप्त करें, ये तीन जो स्टेप है हमने समझने हैं। जो भी हमें चाहिए उसकी कल्पना करें, उसे इमेजिनेशन करें, फिर फील करें यानी महसूस करें, उसके बाद रिसीव दिस यानी प्राप्त करें। आपकी ये जो कल्पना करते हैं, आपने जो कल्पना की है, आपको अपनी मनचाही चीज से जोड़ती है। जब भी हम कल्पना करते हैं, प्रबल इच्छा दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, उसमें प्रेम की भावना दिखाते हैं, तो ये चुंबकीय शक्ति निर्माण होती है। और उससे हमें जो चीज चाहिए वो डिजायर्ड चीज को आकर्षित करती है और ज्यादा जोर से खींचती है, यानी उसको मैग्नेटिक पावर मिल जाता है। यहाँ पे हमने जब भी समझा कि कल्पना करें और अपनी मनचाही चीज के साथ रहें, यानी हम, यूनिवर्स भी देखता है कि आप अपनी कितनी शिद्दत दिखा रहे हो और आपको रियली में वो चीज चाहिए। क्या दूसरों को देख के आपको ऐसा लगता है कि अरे वो दूसरे के पास है तो मेरे पास भी मिले वो? ऐसा तो नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि आप ऊपर ऊपर से प्रयत्न करते हैं कि चलो देखते हैं, हम यूनिवर्स को जरा टेस्ट करते हैं, मुझे ये मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो यूनिवर्स आपकी फीलिंग समझता है, आपकी भाषा वाले नहीं समझे, लेकिन आपकी यूनिवर्स अपनी फीलिंग समझता है कि आप कौन सी फीलिंग से वो चीज चाहते हैं। और आपको यहाँ पे भी ये बताया गया है कि आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें। प्रेम ही एक भावना है जो हम, जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे पाने के लिए जो प्रेम देना होगा, उसी से हमें ये सब कुछ मिलेगा। आगे बोलते हैं कि जब आप आपने कभी सकारात्मक चीजें की कल्पना करते हैं, यानी आपको सकारात्मक रहना है हर चीज में, जो पाना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं और प्रेम की शक्ति का जो उपयोग करते हैं, फिर कल्पनाशीलता को आप जब जब भी किधर भी लेके जा सकते हैं, अपनी कल्पना इमेजिन को आप सरहद पार भी लेके जा सकते हैं। यानी अभी यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैं चाहूंगी अरे मैं लंदन घूम के आऊं या अमेरिका घूम के आऊं या न्यूजीलैंड घूम के आऊं, तो मैं वहां पे भी अपने इमेजिनेशन से मैं वहां पे भी पहुंच जाऊंगी। तो ये सब हमारी जो क्या चाहते हैं हम। अभी जैसे कि हम कोई हीरो हीरोइन के बारे में अगर कुछ बात करते हैं, उसके बारे में अगर नाम भी लेते हैं, तो उसकी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। तो ये कल्पना की शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी मजबूत है कि हम जो चाहें उसे हम मैग्नेट की तरह खींच सकते हैं। और हमने क्या करना है, मनचाही चीज को पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ देना है, सर्वोच्च स्वरूप का हमें कल्पना करनी है।
आगे हमारे को बताया गया है, हमें ये बताया है कि मनचाही चीज किसी भी कल्पना कर सकते हैं, पहले वो जैसे ही मौजूद है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई चीज कौन सी है, और उसकी कल्पना कर सकते हैं जो उससे आप अपने पहले से ही सर्जन के क्षेत्र में मौजूद है। आपने उसको ऑलरेडी क्रिएशन किया हुआ है, आपने ऑलरेडी उसको देखा हुआ है। फिर भी आप अगर उसके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, तो आप क्रिएट करके आप अपने पास ला सकते हैं। अपनी बातों से, शब्दों से, विचारों में कहें, कल्पना करें, तो आप जो चाहते हैं वो आपको सब मिल जाएगा। और नाटक करने से नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामान इस्तेमाल करें। यानी हमें इतना विजुअलाइजेशन करना है, हमें इतना उसमें कहते हैं ना कि इतनी सब बातें उसमें देखनी है। जैसे कि अगर मैं कहाँ पे घूमने जाना चाहती हूँ, वो एरिया का नाम, वो एरिया के आसपास के कौन सी जगह में मैं घूमना चाहती हूँ, और वहां घूमने के लिए मैं जाऊंगी तो कौन से कपड़ों का मैं इस्तेमाल करूंगी, और वहां पे मैं जाऊंगी तो किसको मिलूंगी, और ये बातें मैं पहले किसको बता रही हूँ। और यानी इतनी सब बातें हम जब भी वो उसमें देखते हैं, और उसमें जो सामान हम इकट्ठा करते हैं। यानी देखिए, अगर ऑफिस के लिए सोचते हैं तो वाह, कौन सी ऑफिस रहेगी, कहाँ पे रहेगी, और उसका फर्नीचर क्या होगा, कौन सा मटेरियल होगा, कैसे होगा। यानी हम इतनी चीजें उसमें हम देख सकते हैं ना, आप सोचेंगे कि वाह, उसमें तो मुझे इतनी सारी चीजें मिल गई है। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, सब इंद्रियों के भी नाटक करने करने का, यानी इंद्रियों को भी हम नाटक में यूज करने का है। आपकी मनचाही चीज से आपके पास आ चुकी है, और अपने सब इंद्रियों का आप इस्तेमाल करिए। जैसे आंखों से आप देखिए, विजन से आप अपने जो मन से आप देखते हैं तो विजुलाइज करिए, माइंड से उसको पसंद करिए। फिर उसका आप पिक्चर बनाइए कि कौन से टाइप का रहेगा, क्या रहेगा। फिर उसका कुछ वॉल्यूम है तो आप आवाज सुनिए, और अगर कुछ स्मेल है तो स्मेल देख के सुनिए, मुझे सूंघने की भी आप देख सकते हैं उसमें। तो आप पोशाक देखिए, तस्वीरें देखिए, फोटोग्राफ्स देखिए, कौन से प्रसंग की वस्तुएं हैं वहां पे वो देखिए। और आपकी जो इंद्रियां जो नाटक में मदद करती है, तो मनचाही चीज ऐसे आपके पास आ चुकी है। तो जब भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, कोई चीज आप खा रहे हैं उसका स्वाद लेते हैं, तो गंध लेते हैं, देखें, सुने, यानी कितनी सब आपकी, इवन टच करिए फीलिंग से, अपने हाथों से, स्किन से टच करिए वो चीज को, वस्तु को। तो यानी सब इंद्रियां आप उसको यूज करते हैं। आपने यहाँ पे और देखना है कि जब भी आप सर्जन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो एक नए संसार में पहुंच जाते हैं। आपको इतनी खुशी महसूस होती है, ऐसे लगता है वाह, मैं कितना अच्छा से घूम के आई, वाह मैं ओरिया एरिया में देख के आई, या वाह मुझे वो चीज मिल गई। तो अच्छा, आप कोई वस्तु की आप कल्पना करते हैं कि मुझे चाहिए, और वो आप देखते हैं कि आपके हाथ में आ गई, आप फील करते हैं। आपने कोई डायमंड नेकलेस सोचा है तो आप गले में है, आप महसूस किया, और वाह उसको आपने देख लिया, कितना अच्छा लग रहा है। तो यानी आप देखेंगे कि जान ले कि वो आपको अवश्य मिलेगी, और जल्दी मिलेगी। जब भी आपको स्पर्श में वो फीलिंग भी आती है, सब आपके सेंसेस यूज होते हैं। अभी यहाँ पे भावना सर्जन है, एक बताया गया है। हमारी जो भावनाएं हैं वो ही क्रिएट करती है। हम यूनिवर्स के सामने बाहें फैला के ऐसा बोलते हैं, वाह मैं ओपन हूँ, मैं आई एम रिसीव कर सकती हूँ, मैं जो भी चाहूँ यूनिवर्स से, जो भी मैं चाहूँ, यानी मेरी गुड थिंग मेरे पास आ रही है। बहुत सारी अच्छी चीजें मैं सर्जन कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ। अपनी भावनाओं को उसमें इस्तेमाल करें। हाँ सुप्रिया जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ दीदी। हाँ, अनम्यूट मैं करिए। बोल रही कुछ थी ना, आप बोल रहे थे। कुछ पूछना था आपको, हाँ मैं पूछिए। बोल हाँ, मैं बोल रही थी ना, क्या आप बोल रहे कि वो नाटक करना है या 5 इंद्रियों से वो करवाना है, लेकिन वो फीलिंग लाना है, ये तो सब समझता है। हम्म। लेकिन उतना उतरता नहीं है फीलिंग। धीरे बहुत धीरे कोशिश की आएगा। करते आप हैं। है ना ग्रेटिट्यूड करो,
जब भी है ना आप ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं, आपके पास जो है उसका ज्यादा ग्रेटिट्यूड करें, तो धीरे धीरे आपको फीलिंग आएगी। और जब भी आप ये लिखते हैं ना ग्रेटिट्यूड, आपको फीलिंग आने के लिए आपको अकेले में बैठना है, कभी बीच में उठना नहीं है, शिद्दत से 1 घंटा पूरा बैठ के, जब भी तक आपको फीलिंग नहीं आती है। ये मैंने प्रैक्टिस की है। मैंने जब भी मेरे को लगता था कि अभी घर में कोई नहीं है या कुछ बिजी है कोई भी, तो मैं अकेले में जाके मैं मेरे रूम में बैठ के आराम से मैं वो चीजों को लेके जो मैंने विजन बोर्ड बनाया, पहले आप स्क्रिप्टिंग लिखिए, कोई चीज आप चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी आप उसको विजुलाइज करेंगे धीरे 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 धीरे, आपको ऐसे लगेगा वाह इधर ये तो सामने मेरे हो रहा है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल, मेरी बेटी को जाना था फॉरेन में, तो उसकी भी विजन बोर्ड बनाई, उसने भी बनाई, उसने भी वो बोली कि मुझे ऐसे ऐसे ये कोर्स करना है। फिर यूनिवर्स है ना, अपने आप सब जगह से मदद मिलने लगी, जो चाहिए गाइडेंस भी मिलने लगा, क्योंकि वो तरंगे हमारी है ना यूनिवर्स में जब भी जाती है ना, तो हम उसको अट्रैक्ट करते हैं जल्दी से। पहले हमारी वो फीलिंग आनी चाहिए, तो जितना आपके पास अभी एट प्रेजेंट कुछ है उसको पहले धन्यवाद देवे। और जब भी हम बोलते हैं ना ये हो ही नहीं रहा है, तो एक पहले से ही वो ब्लॉक आ जाता है। तो पहले तो नहीं, हमें थोड़ा शंका थोड़ा आ नहीं रहा रखनी है। है, शंका नहीं नहीं, रखनी है, फीलिंग, डाउट नहीं रखना है। ओके, फीलिंग आ रही है, लेकिन हम्म। और आनी चाहिए, और आनी चाहिए। जैसे मैं और लिखूं, और लिखूं, और मैं वो महसूस करूं, ताकि वो मेरे रोम रोम में जाए, मेरी आंखों से आंसू भी आए। इतना मेरे को फीलिंग चाहिए, इतना फीलिंग चाहिए, ऐसा सोच रही हूँ। लेकिन उतना प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। आ ही जाएगा, प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके। आ जाएगा, श्रद्धा सबूरी। देखो यस, अभी यस। मैं भी 3-4 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो लास्ट ईयर में जब भी मैंने 2021 में मैंने वो प्लान किया, पहले पहले तो बेटी की शादी के लिए प्लान किया था, तो वो भी जो मैंने चाहा जैसे चाहा वैसे हो गया। और वैसे वैसे मैं लिखती गई मुझे क्या चाहिए। तो यूनिवर्स है ना देखता है कि हम क्या चाहते हैं, जो लिखते हैं वो बोलो, यूनिवर्स को ओके, बताओ। और जब भी बाहें खोल के हम बोलते हैं ना वाह मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल गया है, तो वो आपके नजरों के सामने आ जाते हैं। और फिर वो जो चीज ओके, हम सोचते हैं, फिर आपको बाद में ना कलर भी दिखने लगेगा, कौन से कलर के कपड़े में आप जा रहे हैं, क्या चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन से वे से कहाँ से वो आएगी वो नहीं बोलना है, लेकिन आपको ऐसे आ जाएगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा वाह मैंने ऐसा सोचा नहीं और कैसे हो गया मेरा सब। आप फिर है ना उसका, आप धीरे धीरे आपका सब होगा। मैं मुझे तो भी थोड़ा सबको ही, टाइम लगा। सब, ओके, ओके, सबको ऐसी शुरुआत के दिन में थोड़ा थोड़ा ऐसा फीलिंग कम, और फिर प्रैक्टिस से ज्यादा ज्यादा ऐसे होता है क्या सभी को? हाँ हाँ सबको होता है, धीरे ओके, धीरे ओके, धीरे धीरे। श्रद्धा सबूरी, शंका ओके, नहीं, ओके, डाउट थैंक, नहीं, नो नहीं, जजमेंट, नहीं, नो वो कंपैरिजन। अभी मेरा ओनली जो आउट। जैसा बोलते हैं ना हम लोग किधर जाते हैं घूमने के लिए, तो मैं बोलूंगी मैंने ये रास्ते से गई हूँ, मैं एकदम साफ रास्ता था, एकदम क्लियर रास्ता था, और आप वो ही जगह पे आ रहे हो जहाँ पे मैं जा रही हूँ, लेकिन आपका रास्ता थोड़ा अलग था, तो आप बोलेंगे अरे मेरे को तो उधर ब्रेकडाउन मिला, ट्रैफिक थी। तो रास्ता हम लोग का भले कैसे भी होगा, थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा स्टडी होगा, लेकिन हमारा सब जगह हम लोग को डेस्टिनेशन सबको मिलने वाला ही है, 100%। प्रिया जी, प्रिया जी, हाँ जी। हाँ, उस जोन में रहना पड़ेगा। जैसे हाँ, स्नेहा जी ने बात किया ना कि भाई मैं करते रहती हूँ, छोड़ती हूँ। छोड़ना नहीं है, हमको करते छोड़ना नहीं रहना है, है। यस यस, हमेशा रखना है। और मैं उस बोलूँ ऊर्जा में ब्रह्म हमको मुहूर्त, रहना है, उस ऊर्जा में। देखो ब्रह्म मुहूर्त में भी ना अगर उठते हैं ना जल्दी, तो ब्रह्म मुहूर्त में ना आप कभी जो काम करते हैं ना ये टाइम में, तो ब्रह्म मुहूर्त में 1000 गुना फास्ट चलता है। ओके, ओके, ब्रह्म हम्म। मुहूर्त में अभी उठने लगी हूँ, मैं भी वेरी कर गुड रही वेरी हूँ। गुड।
तो हाँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। भावना सर्जन है, यानी हमारी जो फीलिंग है हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएशन हमारे हाथ में है। तो हम यूनिवर्स को बाहें फैलाए, ये कैसे दिखाया गया है, बाहें फैलाए हम फीलिंग के साथ जो बोलते हैं, वाह, वो सब चीजें मेरे पास आ रही है। तो हम यहाँ पे फूलों में खेलते हैं, हवा का जो रुख है हमारी तरफ है, हम कितना खुश नजर आते हैं, देखो। अगर ऐसे कंडीशन में गार्डन में जाओ, ये पोस्चर लो, ये पोस्चर को घड़ी घड़ी करो, तो बहुत ऐसे फायदे मिलते हैं इससे। अभी यहाँ पे बताया गया है, जब जब आपकी भावनाएं इच्छा के बीच संघर्ष होगा, देखो आपका ही जवाब आ गया, जीत भावना की होगी। आपकी भावनाओं में क्या आ रहा है और उसके इच्छा के बीच में क्या संघर्ष हो रहा है, तो जीत किसकी होती है, देखो भावनाएं की। आपकी भावनाएं अगर आगे बढ़ती है और बोलती है वाह मुझे सब कुछ मिल गया है, और भावना एकदम पॉजिटिवली आती है, तो 100% वो चीज मैग्नेट की तरह आपके पास आएगी ही आएगी। अभी भावनाओं के क्षेत्र में आप देखते हैं, मैं चाहती हूँ, यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि मैं चाहती हूँ आप यह समझ ले कि आप अपनी इच्छा अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं, और साथ ही क्या करते हैं, आपके साथ क्या होता है, कभी जीवन को सचमुच भव्य मिल जाता है। भावनाएं आपके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है और आपको पूरी तरह से घेरे में रखती है। और चुंबकीय क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों ओर होता है। जैसे कि हमने देखा है, कभी आपने देखा होगा एक जैसे कि हम ऑरा देखते हैं, किसका, जो भगवान का हम लोग देखते हैं ऐसे ऑरा। आपने भगवान की मूर्ति के पास देखा है ये, देखिए साइड में हाँ कैसे ये हाँ हाँ। चमकता है, ये ऑरा है, ये भगवान की जो चारों ओर से रहती है। और एकदम हम देखते ही उनका फेस को हम लोग कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमारी भावनाएं भी ये कार्य करती है। जब भी हम एकदम प्योर वे से हम वो भावनाओं को हम शिद्दत से हम अगर उसको ग्रैटिट्यूड करके करके हम लोग इतना पॉजिटिव जाते हैं कि हमारी जो फीलिंग है इतनी पवित्र हो जाती है, उसमें हमारा ये ऑरा भी है ना क्लीन होते जाता है। तो हमने हमें यहाँ पे ऑथर बता रही है कि आपकी जो भावनाएं हैं उसको आपने देखना है कि कितनी आप चुंबकीय बना सकते हो। यानी प्राचीन चित्रों में आपने देखा रहेगा, आपने इससे मिलती जुलती चीजें देखी होगी। तो आपने जैसे कि देखा है, व्यक्ति के चारों तरफ या आभा मंडल ऑरा दिखाया जाता है। देखिए हर व्यक्ति के चारों ओर आभा मंडल या वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। हमारे आसपास भी एक ऑरा है। जब भी हम मिरर वर्क करते हैं ना, तो हम जब भी खुद को देखते हैं, तो धीरे धीरे जब भी हम इतने पॉजिटिव होते जाते हैं, प्योर होते जाते हैं, तो हमें खुद को अपना ऑरा दिखता है। तो इतना हम शिद्दत से अगर वो चीज को करने लगते हैं, तो हमें 100% उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। और यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास भी वो जो ऑरा या आभा मंडल है, तो देखिए हर व्यक्ति के चारों ओर वो वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। और ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को आकर्षित करते हैं। और हर पल आपकी भावनाओं से यह तय होता है कि आपके यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। अभी कभी कभी देखिए हम लोग किससे किससे बात करते हैं, जैसे हेमा दीदी को मैं जब भी देखती हूँ ना, तो मुझे इतना पॉजिटिविटी मिलती है। कुछ भी अगर मेरे पास मुझे सब कुछ लगता है कि मुझे ये चीज का कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं उनको खाली बात करती हूँ, तो फेस पे जो उनका जो ग्लो है, उससे ही समझ में आ जाता है कि कितनी पॉजिटिव है वो। और इतनी पॉजिटिवली वो जब भी एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हमें भी उसका, किसका भी आप देखो, अगर कोई पर्सन पॉजिटिव है, तो आपको वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होगा। तो भले हम देखो, अगर दूर है,
लेकिन हम दिलों से कितने नजदीक है एक दूसरे के। तो आप खुद को भी महसूस करिए, जब भी आप ग्रुप में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ कैसे चुंबकीय आपका सबका रिश्ता हो गया है। तो ऐसे लगता है कि आज अरे कुछ अगर हम नहीं आए वो सेशन में, तो ऐसे लगता है कि अरे आज कुछ तो मिस हो रहा है हमारा। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम सब एक चुंबकीय है, हमारे पास एक एनर्जी है, ऊर्जा है, जो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी देखो कोई कोई पर्सन नेगेटिव रहता है तो हमें समझ में आ जाता है, तो हम उससे दूर हो जाते हैं या वो पर्सन आपसे दूर चले जाता है। तो ये भी आपका ऑरा का जो क्षेत्र है, वो आकर्षित या नहीं आकर्षित का पूरा उसका श्रेय जाता है। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो सबके पास ये आभा मंडल और ऑरा रहती है। वो हम अपने आप को देख सकते हैं। जब भी हम खुद प्योर हैं, पवित्र हैं, वाणी से हम पॉजिटिव बोलते हैं, विचारों में दूसरों के लिए भी भला सोचते हैं, और जब भी कुछ कार्य करते हैं तो उसमें खुद का भला न सोच के दूसरों का भला, सरबत का भला, सबका भला। अगर किसी ने कभी कुछ बोल भी दिया तो आपको लगता ही नहीं है अरे कुछ नहीं, जाने दो, वो हम ऐसा फील नहीं करते हैं। तो यानी ये क्या है, ये आपका जो आभा मंडल है आपका वो क्लियर होते जाएगा। साधु संतों को देख के, जब भी हम अपने गुरुजी को देखते हैं, अपने कोई मेंटर्स को देखते हैं, जैसे अभी हमारे राधा स्वामी को भी देखेंगे या तो कोई फोटोज भी देखेंगे, तो कितने, अभी आपके जो गुरु जी भी रहेंगे, किसको भी आप अगर देखते हैं तो देखेंगे कि कितना उनका पॉजिटिव ऑरा है, उनके आंखों में कितनी चमक है। तो ये चमक और ये सब हम खुद में भी ला सकते हैं अगर हम प्योरिटी से रहेंगे। तो इसमें हमें जो सिखाया गया है बचपन में कि आप हॉनेस्ट रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, और हमेशा नम्र रहने का, और कितनी बातें हमें बचपन में सिखाई गई है। अब भी जाके हमने इतना खुद में वो प्रैक्टिस करके करके लाए हैं। अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो वो मन में विचार नहीं आता है कि अरे इसने क्यों बोला, कैसे बोला, नहीं बोलना चाहिए। नो क्वेश्चन, नथिंग, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन। उसकी अपनी जर्नी है और हमारी अपनी जर्नी है। जब भी हम ये कार्य करने जाते हैं, हमें क्या करना है, मेरे जो डिजायर है बहुत बड़ी है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मेरे सपने मेरे ऊंचे हैं, मैं सर्वत का भला चाहती हूँ। तो बीच में जो भी कोई ऑब्स्टिकल आएगा उसको हमने अपॉर्चुनिटी समझनी है, एक चैलेंज करके एक्सेप्ट करना है, और उसे खुशी से एक्सेप्ट करके हमने अपने आप पे नहीं लेना है। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि हर बार जब भी आप कोई भावनाएं या शब्दों या कार्यों द्वारा प्रेम देते हैं, तो आपके चारों ओर से ये चुंबकीय क्षेत्र प्रेम भर जाता है। और आपके ज्यादा प्रेम देते हैं तभी आपके चुंबकीय क्षेत्र उतना शक्तिशाली बनते जाता है। जब भी आप चुंबकीय क्षेत्र में रहते हैं, वैसे ही चीज आपको वो आकर्षित तो करती ही है, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा जितना आप प्रेम देते हो, आपकी मनचाही चीजें आपको आकर्षित शक्ति में ज्यादा ज्यादा शक्ति देते हुए आप उसको अट्रैक्ट करते हो। और जैसे बिंदु पर आप पहुंच जाते हो, और ऐसे क्षेत्र में आप देखेंगे कि चुंबकीय शक्ति इतनी सकारात्मक होती जाती है और शक्तिशाली बनती जाती है, जैसे कि आप कल्पना करते ही वो तुरंत आपका जो ऑरा आभा मंडल तो ओपन है ही, आपके जो यहाँ पे तरंगे हैं वो भी इतनी पॉजिटिवली, इतनी फास्ट जाती है कि आपकी जो डिजायर है उसको मैग्नेट की तरह खींच के लेके आती है। तो ये क्या है, प्रेम की एक प्रबल शक्ति है, ये आश्चर्यजनक शक्ति हमारे सभी के पास है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारे पास वो आ जाती है। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, आज हम आगे मेडिटेशन कराएंगे। अभी यहाँ पे जैसे कि आज का दिन है, कौन सा दिन है, आज हमने सबने कितना अच्छा पॉजिटिव रहे हैं हम, कितनी अच्छी बातें हमने सीखी है। तो जैसे कि आज राम जी आए हैं, और हमने देखा है अयोध्या में कितना
सुंदर वातावरण है, हमारे आसपास भी सभी शहरों में कितना अच्छा वातावरण चल रहा है। तो ये सब हमने क्या देखा है, उसके ऊपर आज हम थोड़ी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बारे में किसको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन कराएंगे। आज के दिन के बारे में आपके नजदीक में आज क्या माहौल है, कैसे चल रहा है, सब कितनी खुशियां हैं, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी बहुत प्रसाद बांट रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और दिए जलाए सबने अपने घर के बाहर, और पूरे बिल्डिंग को सजाया जैसे कि दिवाली है। और क्या जलाया हमने, फानूस भी चलाया, जैसे कि ये फानूस बोलते हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है मेरा लाइट में, बाहर बाहर की रोशनी, फानूस लगाया हमने। तो कितनी ये दिवाली के जैसा हमने यहाँ सज पूरा सेलिब्रेशन किया है। और फिर प्रसाद बांटे, कितना अच्छा लग रहा है, माहौल कितना अच्छा है, खुशी का माहौल है। वाह। वाह, जैसे ऐसे लगता है कि हमारे हमने कभी जीवन में इतना सब सुना देखा था दिवाली, लेकिन आज सच्ची दिवाली सबने मनाई है, ऐसे लग रहा है। हाँ yes। और दोपहर के क्लास में भी किया हम लोगों ने सेलिब्रेशन। वाह, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज उसके हाँ। ऊपर ही थोड़ा बात करेंगे। आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, सांसों के साथ कनेक्ट हो जाइए, और उसके साथ जैसे जैसे हम राम का गुणगान करेंगे आज, राम जी का गुणगान करेंगे। तो श्री राम जी जैसे पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कितने सब पूजाएं हुई है, वहां पे दिए जलाए गए हैं, बहुत सारे लोग जैसे कि वहां पे विजिट किए हैं, कितने बड़े बड़े नेता लोग और बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो, कितने जन गए हैं वहां पे घूमने को। तो आज के दिन हम देखेंगे कि क्या है ये, कैसे हुआ है ये सब चीजें। जैसे कि आज देखेंगे कि राम जी पधारे हैं, हम अपने जैसे हम हमेशा बैठते हैं हाथ जोड़ के, विनती के रूप में बैठते हैं, और पैरों को क्रॉस करके। तो आज जैसे कि अंधेरे में उजाले हो गए हैं, जैसे पे देखा गया है कि अन्याय के ऊपर न्याय का जो प्रभाव आता है वो देखने को मिला है। जैसे हमें कहाँ पे असत्य के ऊपर सत्य की विजय, कितना अच्छे से हमें हमने देखा है, कितनी सारी चीजें वो मर्यादा पुरुषोत्तम में है, परमात्मा श्री राम में हमने क्या क्या बातें, क्या क्या उनके गुण हैं, कितने गुण हैं, जैसे कि हमने उनके जीवन में देखा है, तो हम भी वो जीवन अपनाना चाहते हैं। तो श्वासों को ध्यान दीजिए, श्वास लेते रहिए, नॉर्मल श्वास को आपने ध्यान देना है, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, उस सांसों के साथ रहिए। तो बचपन में जैसे हमने देखा है, कितनी बातें सुनी है, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है, क्योंकि मर्यादा में रह के सब कार्य करते थे, किसी को भी कुछ कभी कुछ, उन्होंने हमेशा प्रेम से बर्ताव किया। अपने माँ का जो उन्होंने आज्ञाकारी पुत्र, पिताजी से आज्ञा लेके जब भी आज्ञा आज्ञाकारी पुत्र के समान उन्होंने सब कार्य किए। तो हमने कितना उनसे क्या क्या सीखा, कि हमने भी जीवन में अपनों बड़ों से, अपने मेंटर से आज्ञा में रहना है। अपने हमारे गुरु जी मेंटर्स जो है हमें सिखाते हैं, परमात्मा की याद में रहो, ध्यान में रहो,
और हमेशा सांसों के साथ रहो, सभी को प्रेम दो। अभी जो हम पावर बुक भी कर रहे हैं रोंडा बर्न का, उसमें भी देख रहे हैं प्रेम, भावनाएं कितनी उसमें महत्व दे रहे हैं, और कितनी हमें नम्रता सिखा रहे हैं, प्योरिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये हमने सब समझा है, सीखा है, अभी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अभी जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम समझ में आ गया है कि हम कैसे कैसे जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आगे जैसे हमने लक्ष्मण जी से समझा, जो श्री राम जी के भाई हैं, उनसे भी हमने समझा कि अपने भ्राता को रेस्पेक्ट देना है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रहना है, जो भी कार्य में। अभी आजकल हम देखते हैं दो भाई हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कितना एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। तो ये हमने राम से राम जी से और लक्ष्मण जी से समझना है कि हम कैसे एक दूसरे के लिए कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। सीता मैया से हमने समझा है पवित्रता, पतिव्रता, कैसे हमने अपने धर्म का भी पालन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है अपने घर में। बच्चों के लिए भी देखा कितना प्रेम, अबंडेंस, उनके लिए जो उनके लिए कहना है, करना है, सब हम कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमने समझा है आगे कौशल्या माँ से, जैसे कि वो भी एक पवित्र नारी और अपने बच्चों को प्रेम करने वाली और सबके ऊपर नजर रखने वाली या दृष्टि रखने वाली। तो ऐसे ही हमने आगे कितनी बातें सीखी है। कभी कभी कोई नकारात्मकता आ भी जाए तो हमें उससे भी सबक लेना है। जैसे हमने यहाँ पे रामायण में भी कितनी सारी बातें आई, कैकई थी और दूसरे कोई भी उनके साथ में थे जिन्होंने कुछ उनके लिए रास्ते में कंकर पैदा करने की कोशिश की, तो भी उनसे देखो श्री राम जी ने कितने अच्छे सरल स्वभाव से आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। उसमें से भी हम हमारे जीवन में भी कितनी सारी, अगर कोई चैलेंजेस भी आए, अपॉर्चुनिटी हम्म। समझ के हमने उसको एक्सेप्ट करना है। जब भी हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस के भाव में आते हैं, तो हम कितने प्रेम से वो चीजों को पार कर सकते हैं। हमारे भी जीवन में जैसे कि कभी रिलेशनशिप में, कभी फाइनेंस में, और कभी घर के बारे में, या कोई गवर्नमेंट के बारे में, या कोई चीज के बारे में भी अभी तक हमने जब भी समझा है, हमें कंप्लेन नहीं करनी है, नो कंप्लेन। क्योंकि एक कंप्लेन हमें 10 गड्ढे तैयार कर देती है और एक शुक्राना हमें आगे बढ़ाती है। तो आगे हमने यहाँ पे समझना है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अगर हमारे रिश्तों में कहीं पे मधुरता कम है, उन रिश्तों को हम ग्रैटिट्यूड देके, धन्यवाद के भाव से, और जो भी चीजें आई है उनको हमने रिपीट नहीं करना है, और न ही उन्हें कोई चीजों में, रिश्तों में न टॉन्ट करना है, और न ही हमें उन्हें कुछ भला बुरा कुछ बताना है। जो भी है एक्सेप्टेंस से हमें उन्हें प्रेम से अगर हम बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको भी हमने ग्रैटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है। हम सब अलग अलग हैं, 5 उंगलियां जैसे अलग अलग है, कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन जब ये मुट्ठ बनती है, 5 उंगलियां साथ में आती है, तो यूनिटी बनती है। तो हमें
भले ही सब लोग का स्वभाव अलग अलग है, पर हम सब एक है, एक परमात्मा के अंश है। हमारे भी जो प्रिय परमात्मा है, सुप्रीम पावर, हमारे भी सेम है और दूसरों के लिए भी सेम है। हम सब अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। अभी श्री राम जी को कैसे समझ में आ चुका था कि उनका हर जगह पे एक अलग रोल है, डिफरेंट रोल है। उन्हें जैसे जहाँ पे भी कोई पाप है, कैसे उनको पुण्य में लाना है, कैसे उनको चेंजेस लानी है, क्या करना है, तो कैसे विजय पानी है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमें सब जगह विजय पानी है। और वो मैं कौन हूँ? मैं ही क्रिएटर हूँ। वो मैं खुद के लिए सब मैं क्रिएट कर सकती हूँ जो चाहूँ, क्योंकि मेरी भावनाएं हैं। अभी तक हम समझ चुके हैं, हमारी भावनाएं क्रिएट करवाती है, हम भावनाओं को भी क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या बोलना है, क्या समझना है, कौन से शब्द बोलने हैं, शब्दों का जादू समझ चुके हैं। वाणी, व्यवहार, विचार, भावनाएं सब एक तरह से होनी चाहिए। ऐसे नहीं मुंह से हम इतना अच्छा अच्छा मीठा बोलते हैं, वाह क्या मधुर वाणी है, पर मन में जो विचार है उसके अगेंस्ट, तो ऐसे नहीं। हमें सब जगह पे एक रस में एक तरीके से चलना है। मेरी वाणी में भी जो मैं बोलती हूँ वो मुझे